ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। बोली जिनवाणी मात की, बोली आदिनाथ भगवान की जय हो। 100 वर्ष आदिनाथ दिगंबर जिन मंदिर के होने जा रहे हैं, नहीं सचमुच हो चुके हैं। क्योंकि 23 तारीख को तो भगवान विराजमान हुए थे। और पंच कल्याणक ये कितने दिन का हुआ था आपको पता है किसी को? कितने दिन का हुआ था? 7 दिन का नहीं, 1 महीने का पंच कल्याणक हुआ था यहाँ पे। जब मैंने उस पत्रिका को देखा तो वो 1 महीने का है पूरा डेटा, अलग अलग तारीखों में। फिर जिस दिन, इसलिए मैंने वो तिथि नहीं लिखकर, जिस दिन भगवान विराजमान हुए उस तिथि को निकाला मैंने। और वो तिथि फिर मिली 23 अप्रैल 1923। 23 अप्रैल 1923 जिस दिन भगवान विराजमान हुए थे। उसके बाद एक दिन और कार्यक्रम चला है। भगवान विराजमान होने के बाद सब पंचकल्याणक समाप्त हो जाते हैं। पर ये जो पंचकल्याणक हुआ था यहाँ, भगवान विराजमान होने के बाद एक दिन और कार्यक्रम हुआ है। जो पत्रिका मुझे दिखाई गई है उसके अनुसार, वो भी मुझे व्हाट्सएप पर दिखाई है, तो उस पत्रिका के अनुसार इस मंदिर के 100 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। और यहाँ बैठे हुए में मुझे कोई लगता नहीं जिस समय भगवान विराजमान हुए थे उसमें से कोई एक व्यक्ति भी मौजूद हो। शायद कुराबड़ में भी ऐसा कोई व्यक्ति मुझे दिखाई नहीं देता है। तो हमारे पास उस समय के संस्मरण सुनाने के लिए कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है। पर एक कल्पना करें, एक विचार बनाएं कि आज इतनी सुविधा होने पर भी इतनी समस्या आ रही है, तो उस समय बिना किसी सुविधा के हमारे पूर्वजों ने कैसा पंचकल्याण किया होगा और किस तरह से उन्होंने आयोजन किया होगा, ये विचार नहीं है। वे आदिनाथ भगवान आज कितने साल के हो गए? बोलो दिनेश जी, आदिनाथ भगवान कितने साल के हो गए? 100 साल के? अरे यहाँ जो मूर्ति विराजमान हुई उसको 100 साल हुए हैं। आदिनाथ भगवान की चर्चा करेंगे आज हम, क्योंकि अभी भाई जिसकी शादी हो उसके गीत गाने चाहिए। तो आदिनाथ भगवान का ये पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था और उसी के निमित्त हम ये पर्व, ये विधान, ये भक्ति संध्या, ये प्रवचन सब रख रहे हैं। इसलिए मैं सारी चर्चा आदिनाथ को लेकर के ही करूँगा। आदिनाथ का जन्म अभी नहीं हुआ है। 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख वर्ष नहीं, असंख्यात वर्ष पूर्व तीसरे काल में हो गया। अभी पंचम काल चल रहा है। आदिनाथ का जन्म तीसरे काल में हुआ था, जबकि तीसरा काल भोग भूमि का काल है। कुल 6 काल होते हैं। कितने? उनके नाम बोलता हूँ मैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि सब
कुछ पुराने कुछ नए सब लोग हैं तो थोड़ा ख्याल में आए। दिनेश जी 6 काल होते हैं, वार कितने होते हैं 7, पर काल कितने हैं 6 काल कौन कौन से? पहले काल का नाम है सुखमा काल। क्या नाम है? दूसरा काल है उसका नाम है पहले का सुखमा काल, दूसरे का नाम है सुखमा, तीसरे का सुखमा दुखमा, चौथे का दुखमा सुखमा, पांचवे का दुखमा और छठवे का दुखमा। फिर बोलता हूँ, पूछूंगा दिनेश जी, दोस्ती की ये तो निभानी पड़ेगी, है ना। हमारे दिनेश जी पुराने दोस्त है ना। तो पहले काल का नाम क्या बेटे? तेरे से भी पूछूंगा। पहले काल का नाम सुखमा। पहले काल का नाम क्या है? पहले काल का नाम क्या है? दूसरे का नाम सुखमा, तीसरे का सुखमा दुखमा। 2 ही शब्द है, ज्यादा नहीं है, सुखमा और चौथे का दुखमा सुखमा, चौथे का और पांचवे का दुखमा। अभी जो काल चल रहा है उसका नाम क्या है? दुखमा। और छठवां काल दुखमा। हो गए 2 शब्दों में 6 वेद हो गए। ये जो 6 काल है उसके तीसरे काल में सुखमा दुखमा काल में आदिनाथ हुए। यद्यपि सभी तीर्थंकरों का जन्म चौथे काल में ही होता है और चौथे काल में ही मोक्ष जाते हैं, पर इस बार हुंडा सर्पणी काल के दोष से तीसरे काल में ही चतुर्थ काल प्रारंभ हो गया। क्या संतोष जी? तीसरे काल में ही चौथा काल शुरू हो गया। आदिनाथ तीसरे काल में हुए और तीसरे काल में ही मोक्ष चले गए। उनकी आयु कितनी थी? 84 लाख पूर्व की। कितनी? 84 लाख पूर्व मने 84 वर्ष नहीं, 84,000 वर्ष नहीं, 84 लाख वर्ष नहीं, 84 लाख पूर्व, असंख्यातो वर्ष। तो यानी चौथा काल शुरू होने के पहले तीसरे काल में असंख्यातो वर्ष पूर्व तीसरा काल शुरू हो गया। उस समय आदिनाथ हुए और आदिनाथ उसी काल में यानी तीसरे काल में ही मोक्ष चले गए। चौथा काल भी आना कुछ समय शेष था और वो मोक्ष चले गए। तो ऐसे आदिनाथ जिनकी जीवन की गाथाएं कुछ अलग है। आदिनाथ के 2 पत्नियां थी जिनका नाम ऋषभदेव था। क्या नाम था? ऋषभदेव। नहीं, आदिनाथ का दूसरा नाम बता रहा हूं। आदिनाथ का दूसरा नाम ऋषभदेव था, यूं कह रहा हूं। आदिनाथ नाम तो बाद में रखा है, असली नाम था ऋषभदेव। तो ऋषभ कुमार जो थे उनका गर्भ कल्याणक मनाया, जन्म कल्याणक मनाया और उसके बाद उनकी शादी भी हुई। आदिनाथ यानी ऋषभदेव ने, मैं आदिनाथ इसलिए कि आदिनाथ मंदिर है इसलिए बार बार आदिनाथ शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, पर मूल नाम ऋषभदेव। बैठ जाओ, कोई जगह किसी ने रोकी हुई नहीं, आप बैठ सकते हो और खूब कुर्सियां हैं। ऋषभदेव की जो शादी हुई उनकी 2 पत्नियां थी। कितनी? नाम पता है? एक का नाम नंदा और दूसरे के नाम सुनंदा। पर ऋषभदेव के मम्मी पापा के नाम भी तो होंगे, है ना। तो ऋषभदेव के पिताजी का नाम क्या था? नाभिराय। माता का नाम मरु देवी। ये तीसरा देवी किसका था फिर पता है? महावीर स्वामी का। तो मरु देवी के गर्भ से बाल ऋषभदेव का जन्म हुआ था, जिनके पिता कौन थे? नाभिराय। 14वें कुलकर कहलाते हैं वो। क्या कहलाते हैं? इधर देखो, इधर सुनो। 14 कुलकर होते, उसमें ये थे। तो ऋषभदेव ने
अपने समय में जो कार्य किए हैं वो अद्भुत हैं। ऋषभ देव के पहले यानी नाभि राय और मरुदेवी के पहले जो जन्म होते थे वो जुड़मा होते थे। भोग भूमि में जो शादी होती है वो शादी नहीं होती है वहाँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पति पत्नी साथ में ही उत्पन्न होते हैं। आज यदि एक लड़का एक लड़की उत्पन्न होते हैं तो वे भाई बहन कहलाते हैं, पर भोग भूमि में जो उत्पन्न होते हैं लड़का लड़की वे पति पत्नी होते हैं। माता पिता की सेवा नहीं करनी पड़ती है और माता पिता को बच्चों की सेवा नहीं करनी पड़ती है। आया समझ में संतोष जी? ये टेंशन वाली बात नहीं है अभी। हाँ, अभी टेंशन है कि बच्चे सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे। हाँ, माता पिता बच्चों को बड़े करना, सब बहुत सारा टेंशन है। पर भोग भूमि के काल में किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं होता है। जुड़मा पैदा होते हैं और जुड़मा ही मर जाते हैं। एक को छींक आती है, एक को जम्बाई आती है और मर जाते हैं। कोई टेंशन नहीं, कोई अटैक नहीं आता है, कोई कैंसर वैंसर नहीं, कोई आपके दवाई की जरूरत नहीं होती। किसी भी प्रकार की कोई दवाई की जरूरत नहीं होती है भोग भूमि में। सब मस्त रहे। किसी के घुटने दर्द नहीं होते हैं। कहाँ गए? किसी के घुटने दर्द नहीं है, किसी को कुर्सी की जरूरत नहीं है, किसी को कोई जरूरत नहीं होती है। ऐसे काल में जब समाप्ति की ओर होता है, एक पीरियड आता है जब लड़का लड़की अलग अलग उत्पन्न होना चालू हो जाते हैं अंतिम कुलकर के समय से, और फिर शादी का शुभारंभ होता है। यानी ऋषभ देव ने मानो ब्याह का काम शुरू किया। उन्होंने बहुत सारी चीजें शुरू की। ऐसे तो नाभि राय ने कर दिया, मरुदेवी से शादी की थी, वो जुड़मा नहीं थे। और पर एक प्रश्न खड़ा होता है हमारे मन में कि आदिनाथ का गर्भ कल्याणक मनाया था कि नहीं मनाया था? मिठाल जैसा बोलो। मनाया था। अच्छा, जन्म कल्याणक मनाया था। तो उनको पता होगा कि नहीं होगा मैं भगवान बनने वाला हूं? जब उनको पता था मैं भगवान बनने वाला हूं, और जब गर्भ में आए उसके 6 महीने पहले रत्नों की वर्षा हुई। गर्भ में 9 महीने रहे तो 9 महीने वो रत्नों की वर्षा, 15 महीने तक रत्नों की वर्षा हुई, और उसके बाद जन्म कल्याणक मनाया। तो आदिनाथ को यानी ऋषभ देव को ये पता तो होगा मैं भगवान बनने वाला हूं, तीर्थंकर बनने वाला हूं। पता होगा कि नहीं होगा? होगा। कि आपको पता उनको पता नहीं, ऐसा है? उनको पता था ना, तो फिर उन्होंने शादी क्यों की? है ये भगवान बनने वाले हैं, शादी तो बर्बादी है, सब गड़बड़ है, कितने परेशान हैं? आदिनाथ ने शादी क्यों की? जब उनको पता था संसार असार है, दुख में है, कष्ट में है, पीड़ा में है, भगवान बनने वाले सारी बात ऐसी करते हैं, फिर उन्होंने शादी क्यों की? कुछ लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं। बर्बादी और वगैरह थी सब थी। शादी शुरू हो गई तो बर्बादी शुरू हो गई। वो तो शादी शुरू हुई तो बर्बादी शुरू हो गई, वो वहीं से शुरू हुई है। तो फिर क्यों की होगी? सब कुछ व्यवस्थित व्यवस्था है। इसलिए कुछ लोग ये सोचते हैं ये धर्मात्मा बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ी थीम घुस जाती है, पंडित जी मतलब कुछ होंगे, ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अरे आदिनाथ जैसे धर्मात्मा ने भी यथा योग्य ग्रस्त अवस्था में प्रवेश किया और शादी भी की और धर्म का पालन भी किया, मुझे ये कहना है। और बाद में यथा अवसर सब कुछ छोड़ा भी सही, नहीं छोड़ा ऐसा भी नहीं, छोड़ा भी सही, रहे नहीं ग्रस्त में ही पूरी जीवन, बर्बाद नहीं किया।
कुछ लोग वो होते हैं जो कीचड़ में पैर डालते ही नहीं है, वे धन्य हैं। कुछ लोग कीचड़ में पैर तो डाला पर फिर धो लेते हैं, वे भी धन्य हैं। पर जो कीचड़ में पैर डाल करके उसमें ही रखते हैं, निकालते भी नहीं है, धोते नहीं है, वे मूर्ख हैं। समझ आई कि नहीं बात? 3 प्रकार के लोग हो गए। कौन कौन से हैं? पीछे वालों की शक्लें नहीं दिख रही है, मैं नीचे हो गया, आप ऊंचे हो गए तो। हाँ, पहला कौन था? जिन्होंने कीचड़ में पैर डाला ही नहीं, वे धन्य हैं, महाधन्य समझो। जिन्होंने कीचड़ में पैर तो डाला परंतु निकाल करके धो दिया, वे भी धन्य हैं। पर जिन्होंने कीचड़ में पैर डाला फिर निकालते भी नहीं है और धोते भी नहीं है, वे क्या है? वो कौन है? वे कौन है? वे कौन है? आपने कह दिया फटाक से मूर्ख, पर वो है कौन? वो हम सभी हैं कि हमने कीचड़ में पैर तो डाला, अब न निकालना चाहते हैं न धोना चाहते हैं। इसलिए आदिनाथ के इस प्रसंग पर हमें ये प्रेरणा मिलती है कि यदि हमने कीचड़ में पैर डाला है तो कोई बात नहीं, क्योंकि रास्ता कुछ था ही नहीं हमारे पास। जब यहाँ से जाते हैं कोई रास्ता ही नहीं है, बीच में नदी है या पानी, जो कुछ भी, हमें पैर दे के ही जाना है, तो पैर दे के चले गए। पर धोना भी जरूरी है। तो हम आदिनाथ से ये तो प्रेरणा ले सकते हैं कि उन्होंने जिस तरह गृहस्थ में प्रवेश करके फिर गृहस्थ के प्रति अपनी तिलांजलि दे दी और अपने स्वरूप का ध्यान करके अपने चैतन्य में आत्मा को जान लिया, पहचान लिया, अनुभव कर लिया अपने आप को और स्वयं भगवान बन गए, वो काम हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बोलो। कर सकते हैं, पर करना, ललित जी, करना कि नहीं करना? नहीं करना। कहाँ गए वो? आए ही नहीं। अभी मेरे को पूछ रहे थे, नाम भूल गया। हाँ, नहीं, नरेंद्र जी नहीं, अभिषेक के पापा का नाम भूल गया मैं। जीवन जी आ गए? नहीं आए वो पूछ रहे थे आप दिन भर क्या करते हो? रिटायरमेंट हो गया तो दिन भर। मैं कहा मेरा रिटायरमेंट नहीं हुआ अभी तो। उनको ये था कि रिटायरमेंट हो गया दिन भर करते क्या हो। मैं कहा रिटायरमेंट हो जाएगा, उसके बाद भी हमारे पास तो पूरा काम है कि ये आत्मचिंतन से बढ़कर कोई काम नहीं है भैया। अपने स्वरूप का ध्यान करना, अभी भी यही करते हैं और आगे भी यही करना है। अभी थोड़े फंसे हुए हैं, पर अब निकलने के बाद और फंसना नहीं है। 60 साल पे रिटायरमेंट हो जाएगी तो फिर वापस नौकरी करनी कि नहीं करनी है? नहीं करनी है कि नहीं दिनेश जी? सरकार ने कर दिया अपने को, तो अब तो अपने लिए टाइम है कि नहीं है? अब भी अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो फिर कब निकालेंगे? और अपना रोजगार का काम तो चालू है ना, क्या नहीं चालू है? चालू है। फिर टेंशन लेने की क्या जरूरत है? नहीं, गौर सब मेहमान है, अपन भी मेहमान है, आप भी सब मेहमान ही मेहमान है। इस पृथ्वी पर सब आए मेहमान ही है। मेहरबान कोई नहीं किसी पे। जिंदगी भर जिसने खपाया और अंतिम में नहीं, 60 साल में क्या करेगा बेचारा वो? अब उसको देगा नहीं, क्या करेगा? जो 5 साल की विधानसभा विधायक बन जाता, पूरी जिंदगी खाता है, तो इस 35 साल 40 साल की नौकरी करके उसे पेंशन देते तो कोई बड़ाई काम नहीं करती है। बात तो अपनी ये नहीं चल रही थी, अपनी बात तो ये चल रही है कि आदिनाथ ने अपने जीवन को कैसे जिया, अपने को तो उनसे प्रेरणा लेनी है। तो हमारे आदर्श कौन है? आदिनाथ हैं, ऋषभदेव हैं। तो ऋषभदेव ने जिस तरह अपने जीवन में मंगल कार्य किया, वो मंगल कार्य हमारे जीवन में भी आए। हम एक शिक्षा तो ले ली, उन्होंने शादी की तो हमने भी शादी की, पर आगे क्या किया वो शिक्षा हम लेना नहीं चाहते हैं। वहां तक क्यों अटक जाते हैं हम? आगे का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस भी तो हमें अपनाना है। सिर्फ आदिनाथ के नाम पर पूजा कर लो, भक्ति कर लो, आप विधान कर लो, इससे कार्य पूर्ण नहीं होता है। इसके पीछे पर्पज यही होता है कि हम
अपने जीवन को मंगलमय करें, अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। तो ये प्रेरक प्रसंग जो बनाया हमने 100 साल का, वो हमारे लिए कार्यकारी है। नहीं तो आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। समझ में आए इसका अर्थ? जानते हो इसका मतलब क्या है? आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। पता है विजय जी क्या मतलब है? बताओ। नहीं पता? चलो बताते हैं। एक व्यक्ति था, वो विचार करके कि भगवान के अपन करेंगे, भक्ति करेंगे, आनंद करेंगे, और रास्ते में जाते जाते मंदिर के बाहर ही कुछ उसको काम मिल गया। बेरोजगार था बेचारा। उसने कहा, बात करते करते उनके कि आप इस सूद का तो इतना पैसा मिलेगा, ये हो जाए काम। से कहा ठीक है। उसने कहा ये बढ़िया काम है, भगवान ने तो पहले ही सुन ली अपनी, भगवान ने तो अपनी पहले ही सुन ली। रास्ते में वो कपास कर लें, और भगवान के दर्शन तो आया किसके लिए था, और काटने क्या लग गया? गांधी जी का कपास काटने लग गया। ऐसे हम जब नरक पर्याय में अन्य किसी गति में थे, तब ये कहा था कि हे भगवान, मुझे ये पर्याय से मुक्ति मिल जाए और मैं मनुष्य बनूंगा तो निश्चित रूप से अपना काम करूंगा, मैं भगवान को याद करूंगा, अपना काम करके जल्दी से मैं मोक्ष की तैयारी करूंगा। परंतु यहाँ आने के बाद हम किस में लग गए? सभी हम 5 इंद्रिय के विषय भोगों में लग गए। पहले पढ़ाई में, पढ़ाई कर करके आंखें फोड़ी, और फिर कमाने में, गमाने में, शादी ब्याह, बाल बच्चे, और वो हो जाए उनकी शादी कराओ, अपनी निपटे तो वो बड़े करो, फिर उनकी शादी हो जाए तो उनके ढूंढ प्रसादी, हाँ, जो भी करना है, आणना वाणना फाड़ना, जो भी करना सब करते हैं, और पूरी जिंदगी खत्म। कहाँ समय मिलता है? कितना समय हम बर्बाद कर देते ऐसे। तो इसलिए हमारा जीवन, ये मनुष्य पर्याय जो मिली है, सचमुच भव का अभाव करने के लिए मिली है, भव को बढ़ाने के लिए नहीं मिली है। अमला जी साहब क्या कहा? ये मनुष्य भव का अभाव करने के लिए मिली है, भव को बढ़ाने के लिए। ख्याल में आया कि नहीं? किसके लिए मिली है? काका ख्याल में क्या? बोलो। भव बढ़ाने के लिए नहीं। अपन क्या कर रहे हैं? भव बढ़ाने का काम कर रहे हैं, निरंतर भव बढ़ाने का। तो ये मनुष्य पर्याय को सार्थक करना है तो आदिनाथ से हमें शिक्षा लेनी चाहिए, आदिनाथ से प्रेरणा लेनी चाहिए। हे प्रभु, आपने जो मार्ग दिया है उस मार्ग पर मैं चलूंगा, उस मार्ग पर चलकर मैं अपना कल्याण अवश्य करूंगा। आदिनाथ को वैराग्य कैसे हुआ पता है आपको? देखो, जिनको पता अच्छी बात है, नहीं पता है वो सुन लेना। बर्थडे मनाते कि नहीं मनाते सब लोग? कौन कौन मनाता है जन्मदिन? बर्थडे मनाते हो बेटा? आगे बैठ जाओ बच्चे, तुम तो आगे बैठना बेटा, यहाँ आ जाओ ना आगे। ये जो बच्चियां वो सब आगे बैठना, तुम्हारे लिए प्रवचन कर रहा हूँ, बड़े बड़ों के लिए नहीं कर रहा हूँ मैं। और भी पीछे जो बच्ची है वो आगे आ जाना बेटा, हाँ। और पीछे जो 2-3 है वो आगे आ जाओ, इधर बैठ जाओ, और जगह आगे है खिसक जाओ थोड़े सा, आप थोड़े आगे खिसक जाओ। हाँ। बिटिया आ जाओ, वो सब आगे है। और हाँ आगे आ जाओ बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मेरा काम पढ़ाना ही है। यद्यपि मैं प्रिंसिपल हूँ, पर प्रिंसिपल होने पर भी मैं पढ़ाता जरूर हूँ, 2 पीरियड लेता ही हूँ, समझे कि नहीं? इसलिए मेरा तो वही तरीका चलेगा, है ना। तो मैं कह रहा था, आदिनाथ को वैराग्य कैसे हुआ पता है किसी को? आपको? इन बच्चों को पूछ रहा हूँ, नहीं पता? चलो तो कोई बात नहीं, बड़ों को कुछ पता हो सकता है, बाकी आप सबके लिए। बर्थडे मनाते कि नहीं मनाते हैं? मनाते अपन, हाँ।
तो बर्थडे मनाते हैं तो क्या करते हैं, केक लाते हैं, फिर अगरबत्ती जलाते हैं, फिर फूंक मार के बुझा देते हैं। ये केक काटने का सिस्टम अपना नहीं है भैया, समझ में नहीं, न ये बुझाने का काम अपना है। मेरी स्कूल में अजैन 50 बच्चों ने केक काटना खाना छोड़ दिया। मैंने बच्चों को समझाया खाली कि ऐसा ऐसा होता बच्चों, और ये उन अजैन 50 बच्चों ने ये केक खाना काटना, उसमें अंडे भी मिलाते हैं। आप घर पे बना सकते हो बढ़िया, पर वो बाजार में है तो उसमें ऐसा होता है लगभग, ठीक है ना, वो कहाँ घर पे बनाए, तो उन्होंने छोड़ दिया। आदिनाथ ने केक नहीं काटा था पर कभी, पर उनका जन्मदिन तो वो मनाते थे। कौन मनाते थे? आदिनाथ नहीं मनाते थे। या हम मनाते हैं अपना जन्मदिन, हम मनाते हैं, पर आदिनाथ का जन्मदिन आदिनाथ नहीं, आम पब्लिक, देव, इंद्र ये मनाते थे। तो आदिनाथ का जन्मदिन का प्रसंग था, खचाखच भरी सभा लगी हुई थी, इंद्र देव सब आए हुए थे, मनुष्य भी बहुत थे, जैसे पीछे बातें कर रहे हैं तो वैसे वहां पर भी कुछ लोग होंगे। वो देखो अब तक भी समझ में नहीं आया उनको। आदिनाथ के समय में भी हो सकता है उनका कोई कार्यक्रम चल रहा हो और पीछे बातें कर रही हो कबीर, हो सकता है ऐसा। तो बहुत खचाखच सभा भरी हुई थी और बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहे थे। इतने में एक देवी जिसका नाम था नीलांजना, क्या नाम था? नीलांजना मंच पर नृत्य कर रही थी। ये तो छोटा सा मंच, ऐसे कुछ नहीं है, ये तुम्हारा ये पांडाल वांडाल में तो इससे कई गुना बड़ा मंच था, क्योंकि लाखों की संख्या थी उनके बर्थडे पर, कोई कम संख्या नहीं थी, लाखों की संख्या में उपस्थित पब्लिक थी, देव इंद्र मनुष्य सब थे वहां पर। और उनके जन्मदिन का कार्यक्रम चल रहा था, उसमें नीलांजना का नृत्य हो रहा था। नीलांजना नृत्य करते करते मृत्यु को प्राप्त हो गई, कुछ नहीं हुआ, मौत हो गई उसकी, और तुमने सुना ही नहीं, है ना। नीलांजना की मौत हो गई पर किसी को कुछ पता नहीं लगा। क्यों? कि उनका शरीर हमारे जैसा नहीं होता है, हमारा शरीर औदारिक शरीर है, देवों और देवियों का शरीर वैक्रिक होता है। वैक्रिक शरीर दिखाई नहीं देता हमको, और उसके परमाणु बिखर कर ऑटोमेटिक अलग हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, किसी को कुछ पता नहीं लगता है। पर आदिनाथ ने उस चीज को पकड़ लिया। ऋषभ देव देख रहे थे नृत्य को, सब देख रहे थे, और वो नीलांजना गई नहीं कि दूसरी नीलांजना आ गई। इतना फास्ट काम होता है देवों का कि किसी को कुछ पता नहीं लगता है। अपने यहाँ लाइट चली जाएगी, जनरेटर से आएगी तो भी थोड़ा टाइम लग जाए, पर वहां इतना टाइम नहीं लगता है। गई, वो गई और दूसरी आई, लोगों को तो कुछ पता ही नहीं लगा कि क्या हो गया। जैसे लोग बात कर लेते ना आंखों आंखों में, सबको पता नहीं, जो करते उन्हीं को पता है, बाकी को पता भी नहीं लगता किसने किया, है ना। तो आदिनाथ ने उस दृश्य को पकड़ लिया कि नीलांजना गई, और उनको ये दृश्य ख्याल में आते ही वैराग्य हो गया। क्या हो गया? को कैसे गजब की दुनिया है कि एक व्यक्ति के मनोरंजन के लिए ऐसी, जिसका मरण हो गया, फिर भी ये स्वार्थ की दुनिया सब देख रही है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? मौत हो गई तो हो गई है, पर कोई किसी को परवाह। अरे अपन भी देखते हैं, घर में शादी का प्रसंग हो और मौत हो जाए, एक तरफ एक पड़ोसी के यहाँ मौत हो जाए, तो क्या करते हैं? शादी कैंसिल कर देते हैं। अरे जाने दो पड़ोसी की बात, घर में ही मौत हो जाए और शादी हो तो क्या कहें? कपड़ा ढक दो भैया, एक बार तो कुछ मत करो, ठीक है, थोड़ा धाम धीम कम करो, पर चलने दो, कपड़ा ढक के दो। अभी किसी को मतलब जिनको पता है सब है,
अरे देखो, ज्ञानावरण में शुभचंद्र आचार्य ने लिखा, एक तरफ बाजे बजते हैं और एक तरफ रुदन होता है। सुबह बाजे बजते हैं, शाम को रुदन होता है, शाम को बाजे बजते हैं, सुबह रुदन होता है। ऐसे अनेक दृश्य खड़े किए उन्होंने, और ये हम सब देख रहे हैं। ऐसा होता कि नहीं होता? बोलो, किसको पढ़िए, सब अपने अपने स्वार्थ में। किसकी मौत हो गई थी, क्या परवाह। आदिनाथ को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने वहीं से तत्काल उठ करके रवाना हो गए दीक्षा के लिए। देव समझ गए कि आदिनाथ ने अपना काम कर लिया है। सारी प्रजा ये चले वो तो, और लोकांतिक देव आ गए, अनुमोदना कर दी, और सब दूसरे आए, उनका काम हो गया। वन जंगल की ओर गए और उतारे कपड़े और दीक्षा ले ली। उनके साथ 4000 राजाओं ने दीक्षा ली। कितने? उन्होंने तो दीक्षा ली, पर उनकी देखा देखी, उनके अंडर में जो राजा थे वो समझते अपने राजा जो करे वैसा करना। अपने राजा ने कपड़े उतार दिए तो अपने भी कपड़े उतार दो। उनको पता नहीं था कि ये मुनिराज बने हैं, क्या स्वरूप है कुछ पता नहीं। वो तो देखा देखी करते, जैसे बहुत लोग देखा देखी करते हैं, पता नहीं। परसों की घटना है मेरी स्कूल की। बच्चे ये सब एग्जाम दे रही थी, मैंने लिखा भी है, पूरी कहानी बना दी है इसकी। एग्जाम दे रही थी बच्ची, सब बच्चे पूरे क्लास में। इधर से सांप आया, खिड़की पर यूं हो रहा था। अब वो सांप था नहीं था जो भी, और वो बच्ची जो पास में थी ऐसी दौड़ी भागी बाहर तेजी से, वो कुर्सी टूटी, और उसके बाकी बच्चों ने कुछ देखा नहीं, उसके पीछे सब बच्चे बाहर निकले बिना परीक्षा दिए। सारे 28 के 28 बच्चे बाहर, मेरा पास में कमरा। मैं क्या हुआ आऊं, तब तक क्या हुआ, सब पसीना पसीना, जिस बच्ची को हो तो हापे। ये क्या हुआ बेटा? सर सांप। कहाँ सांप है, अभी देखते हैं। फिर गया वहां, देखा, न सांप मिला, न सांपिन मिली, न कुछ नहीं मिला। अरे गिरगिट वो आता है, डिग डिग करता चला जाता है, पर किसी बच्चे ने कुछ सोचा नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं। पर एक के पीछे सब भागे, सब निकल गए बाहर। क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ पता नहीं। ऐसे ही उन राजाओं ने भी, आदिनाथ क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं, उन्होंने आदिनाथ के साथ उन्होंने भी कपड़े उतार दिए। आदिनाथ तो अपने ध्यान में मस्त हो गए। क्या हो गए? अपने ध्यान में मग्न हो गए और नियम ले लिया, 6 महीने तक मैं आहार नहीं लूंगा। कितने महीने तक? 6 महीने तक एक जगह अपने ध्यान में मस्त। अब बाकी लोग 4000 थे, उनका क्या हाल हुआ? वो भी खड़े, आंख खोले बंद करें, आंख खोले बंद करें, पर वो तो हैं जैसे के तैसे। अब भूख लगे उनको, तो किनको? उन राजाओं को भूख लगे। अब करे क्या? बर्दाश्त कितना करें? उस समय सेनन शरीर का अच्छा होता था, फिर भी कितने समय तक पेट में चूहे दौड़ रहे थे। कुछ दिनों तक नहीं खाया, फिर देखा कोई बात नहीं। उन्होंने कहा अब जिससे नीर आ गया, किसने फल तोड़ा खाया हुआ जंगल में जो था खाने लगे। पर देवों ने सावधान किया कि हे, तुम इस तरह से नहीं कर सकते मुनिराज बनकर, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। या तो तुम कपड़े पहन लो या फिर आदिनाथ की तरह व्यवहार करो, ये नहीं चलेगा, नहीं तुम्हें सजा मिलेगी। वे 4000 राजा जो मुनि बने थे, उनकी हालत पस्त थी। उनको पता ही नहीं था कि मुनिराज का स्वरूप क्या होता है, उनको खबर ही नहीं थी, तो बेचारे करते क्या, उनका क्या दोष। परंतु वे तो कुछ नहीं कर पाए। आदिनाथ 6 महीने बाद आहार के लिए उतरे। कितने महीने बाद बेटा? कितने महीने बाद? क्या नाम है आपका? तेरा बेटी बेटा मोक्षा,
वाह, नाम तो अच्छा आया थी। मोक्ष का हमें यही तो बात समझानी, मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो। तुम्हारा नाम मोक्षा रखा तो बहुत अच्छा रखा है, पर मोक्षा का अर्थ भी पता होना चाहिए ना। पता है मोक्षा का अर्थ? दुखों से छूटना, उसका नाम मोक्ष। दुख से छूटना, उसका नाम है मोक्ष। तो आदिनाथ 6 महीने बाद किसके लिए उतरे? आहार के लिए उतरे, परंतु किसी को आहार की विधि पता नहीं थी। दिनेश जी, आहार की विधि पता नहीं थी। किसको? आम पब्लिक को। वो 4000 राजा नहीं, उनको तो मुनिराज विधि बताई, पर आम पब्लिक को कभी आहार ही नहीं दिया था। जब आहार ही नहीं दिया तो विधि कैसे पता? क्योंकि पहले मुनिराज ऋषभदेव थे, उस काल के प्रथम मुनिराज, यानी इस युग के प्रथम मुनिराज ऋषभदेव बने। कौन बने? ऋषभदेव बने। तो किसी को कुछ पता ही नहीं था, तो कौन आहार देता? कुछ पता नहीं। ऐसे 7 महीने 9 दिन बीत गए। और कितने कुल हो गए? कितने महीने कितने दिन? 13 माह 9 दिन। कितने हो गए? क्या नाम है तेरा? भूल गया मैं। नहीं, पीछे वो इसका रुचि नाम है। हाँ, रुचि को कह रहा हूँ। ये रही है ना वहां पे हमारे, सुरभि। हाँ, तो कितने महीने हो गए बेटा? 13 माह और 9 दिन। 13 माह 9 दिन तक आहार नहीं मिला। एक दिन उनको आहार की विधि मिल जाती है। वो दिन था जिस दिन बहुत सारी शादियां होती है, खूब शादियां होती है। बिना मुहूर्त की शादियां उसी दिन होती है। पता वो कौन सा दिन है? आका तीज, जिसको कहते हैं अक्षय तृतीया। आखा मने अक्षय, तीज यानी तृतीया, अक्षय तृतीया। जिस दिन राजा ऋषभदेव मुनिराज तो बन गए थे, मुनिराज बनने के बाद आहार नहीं मिला, और फिर जिस दिन मिला आहार वो दिन था अक्षय तृतीया। बैसाख सुदी तीज, बैसाख सुदी। किसी की शादी भी आका तीज हुई होगी, कितने सारे लोग होंगे ऐसे। अक्षय तृतीया, बैसाख सुदी तीज, है ना। तो बैसाख सुदी तीज के दिन ऋषभदेव को प्रथम आहार मिला। और किसका मिला था वो? गन्ने के रस का। किसका मिला था? इक्षु रस। इक्षु रस माने गन्ने का रस। कौन सा रस? आपने पिया? 20 रुपए गिलास के 10 रुपए वाला गिलास? 20 वाला पिया? चलो। अरे रस तो रस होता है, वो 20 वाला गिलास नहीं होता, 10 वाला नहीं होता, 50 वाला नहीं होता है कि नहीं? तो ऋषभदेव ने बैसाख सुदी तीज के दिन प्रथम आहार लिया, और तो वो आहार की विधि उस दिन प्रारंभ हुई, यानी दान की विधि उस दिन प्रारंभ हुई, इसलिए वो तिथि अक्षय हो गई। क्या हो गई? यानी ऋषभदेव पहले हुए जिन्होंने आहार की विधि समझे। और आहार की विधि किसने जानी? राजा श्रेयांश। क्या नाम था? राजा श्रेयांश ने दिया था। राजा श्रेयांश और ऋषभदेव पूर्व के पति पत्नी थे। क्या थे? राजा ऋषभदेव और राजा श्रेयांश, ये पूर्व के पति पत्नी थे। इन दोनों ने आहार दिया था पहले, तो राजा श्रेयांश को ख्याल में आ गया, जाति स्मरण हुआ, तो उन्हें आहार की विधि ख्याल में आ गई। तो वो पड़गान के लिए खड़े हुए और विधि पूर्वक विधिवत उन्होंने मुनिराज ऋषभदेव का पड़गान किया और उन्हें आहार कराया। किसका? इक्षु रस का, गन्ने का रस का। आपने सबने गन्ने तो खाई होंगे, रस भी पिया होगा, ठीक है ना। तो ऐसे ऋषभदेव के घटनाक्रम में वैराग्य का प्रसंग समझ लिया आपने कि नहीं समझा? क्या देख करके वैराग्य हुआ था उनको? वैराग्य कैसे हुआ? नीलांजना का
नृत्य देख करके नहीं, नृत्य से नहीं, उनकी मृत्यु देख कर के नहीं, मृत्यु से भी नहीं हुआ। क्या उन्होंने पहली बार मौत देखी होगी? उनके जीवन के 84 लाख पूर्व की आयु थी, 83 लाख पूर्व की आयु बिता चुके थे, 1 लाख पूर्व की आयु शेष थी, तब दीक्षा ली है उन्होंने। तो क्या उन्होंने कभी मौत नहीं देखी होगी? हजारों मौतें देखी होगी। तो मौत देखकर वैराग्य नहीं हुआ, तो क्या देख करके वैराग्य हुआ? दुनिया की स्वार्थवर्ती को देखकर। क्या दिनेश जी? दुनिया की स्वार्थवर्ती को देख करके वैराग्य हुआ। अरे अपने को भी कभी कभी होता है, सब पता लग गया, कोई किसी का नहीं, कोई किसी ने, आज मुझे पता लग गया, आज खबर पड़ गई मेरे को, सब आज मुझे पता लग गया है कि कोई किसी का नहीं है ना, सब मतलब ही है। उस समय बड़ा वैराग्य होता है, फिर 2 मिनट में खत्म हो जाता है, क्योंकि वो बोलने लग जाए, हाँ करने लग जाए, वो खत्म। तो नहीं, ऐसा काम का नहीं। आदिनाथ को सचमुच दुनिया की स्वार्थवर्ती का ज्ञान हो गया। कैसी गजब की दुनिया है कि अपने मनोरंजन के लिए ऐसी नीलांजना जो अंतिम समय मृत्यु को प्राप्त होने वाली है, फिर भी उससे डांस करवाया जा रहा है। अरे जो व्यक्ति रिटायरमेंट के लास्ट दिन हो, उससे कोई काम करवाता है? महीना 2 महीने पहले ही वही यूं सोचे ना, सब यूं सोचे। क्यों दिनेश जी, होता कि नहीं होता? आप तो अनुभव सी लो। आज मैं रिटायरमेंट करके आया हूं एक जने का, तो वो समझे कि अपना तो अब जिसका अंतिम समय आया है, बिल्कुल कुछ चंद सेकंड बाकी हैं और मंच पर डांस करवाया जाए जिसके साथ, इससे बड़ा और क्या होगा? गान इंद्र हुक्म दे रहा है, उसको डांस करना पड़ रहा है। आदिनाथ के दिमाग में ये बात आ गई कि कैसी जगत की स्वार्थवर्ती है कि मेरे मनोरंजन के लिए ऐसा काम। मुझे अब नहीं रहना इस दुनिया में, मुझे इस संसार में नहीं रहना। चलो अपने गांव, चलो अपना गांव। कौन सा? निज आत्म का। इस ओर चल दिए और उन्होंने दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद, दीक्षा का दिन कौन सा था पता है? उनके जन्म तिथि पता है? हाँ, चैत्र शुक्ला नोम, उसी दिन दीक्षा ली। जिस दिन उनका जन्मदिन था, उसी दिन उनका दीक्षा कल्याणक भी है। और फिर वे अपने ध्यान में मग्न रहे। एक दीक्षा लेने के बाद उन्होंने अपने ध्यान में मग्न होकर ऐसा उपयोग लगाया